अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी अरेबियन राइस बनाएंगे विद स्पाइस के साथ। और ये अरेबियन राइस जो है आप रेस्टोरेंट में जब जाते हैं, मंगवाते हैं, ऑर्डर देते हैं तो आप देख सकते हैं वहाँ पर कितना इसका बिल होता है, अच्छे खासे इसके पे किए जाते हैं। तो बहुत ही आसान रेसिपी करके मैंने आपको यहाँ पर दिखाऊंगी कि आप वही मज़ा बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छा आप अपने घर में बना सकते हैं। बहुत ही कम मसालों के साथ बन जाता है और बहुत ही ज़्यादा लजीज बनता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिल्कुल साफ़ सुथरा आपके हाथों से बना हुआ, हाइजेनिक तरीके से बना हुआ। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपके बजट में रहते हुए इतनी बेहतरीन रेसिपी आप अपने घर में बिल्कुल बना सकते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर अरेबियन राइस के लिए मैं यहाँ कम क्वांटिटी में आपको बताऊँगी। तो यहाँ मैंने 200 ग्राम चिकन ले लिया है, जिसके मैंने इस तरह क्यूब्स बना लिए हैं। इसको हमने सबसे पहले मैरिनेट करके रखना है, उसके बाद हमने इसके राइस तैयार करने। 200 ग्राम चिकन में डाल देंगे 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च, 1/4 टीस्पून यहाँ पर डाल देंगे गार्लिक पाउडर और डाल देंगे यहाँ पर 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। इसके साथ खूब अच्छा सा हमने यहाँ पर इसे मिक्स कर देना है और इसको मैरिनेट होने के लिए हम रख देंगे। आ जाते हैं अब इसके राइस बनाने के लिए। जो हमें इसके लिए मसाले चाहिए, बहुत ही कम मसाले हैं, जिसके लिए हमें चाहिए होगा यहाँ पर गरम मसाले में दालचीनी का 1 टुकड़ा, छोटी इलायची 2 अदद जिसका आपने मुंह खोल लेना है, काली मिर्च 6 से 7 अदद, 3 मैंने लौंगे ले लिए 3 से 4, और 1 हम ले लेंगे चिकन स्टॉक का क्यूब्स। और हरी मिर्च मैंने लिए तकरीबन यहाँ पर 3 अदद मोटी वाली लिए, ताकि इसका जो है फ्लेवर हमें बहुत अच्छा मिलेगा राइस के अंदर। और यहाँ पर डाल देंगे तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून मैंने डाला है यहाँ पर ऑयल। ऑयल डालने के बाद ये जो हमारा खड़ा गरम मसाला है ये हमने यहाँ पर डाल देना है और इनको हल्का सा हमने सिर्फ कड़कड़ाना है। यहाँ पर जैसे इसमें खुशबू आने लग जाएगी, उसके बाद फिर आपने डाल देना है यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। और यहाँ पर मैं 250 ग्राम राइस के हिसाब से आपको बता रही हूँ। 1 पाव चावल है और 200 ग्राम यहाँ पर चिकन है। तो अदरक लहसुन को यहाँ पर हल्का सा हमने भूनना है 1 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर डाल देंगे चिकन का स्टॉक क्यूब जो है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपके पास स्टॉक मौजूद है चिकन का तो फिर आपको क्यूब्स डालने की ज़रूरत नहीं है। क्यूब्स ना हो, स्टॉक ना हो तो चिकन पाउडर है तो वो आप घोल के यहाँ पर डाल सकते हैं 1 टेबल स्पून। और यहाँ पर मैंने हरी मिर्च जो मोटी मोटी कट कर ली थी वो हम यहाँ पर डाल देंगे। 1 मिनट इसको भूनने के बाद यहाँ पर हम डाल देंगे फिर इसके अंदर पानी। तो ये है इसके तमाम मसाले इस राइस के। और थोड़ा सा पानी इसलिए डाला मैंने ताकि क्यूब जो है ना वो हल हो जाए खूब अच्छा सा, और यहाँ पर चिकन का फ्लेवर भी खूब अच्छा सा पानी के अंदर निकल कर आ जाए। उसके बाद जो है चावल आपको दिखाती हूँ मैं। और यहाँ पर चावल के हिसाब से मैंने पानी डाल देना है। तकरीबन 1 पाव चावल ही है तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 गिलास के करीब या 1.5 गिलास के करीब पानी डाला है। नमक हस्बे ज़ायका मैंने डाल दिया है इसके अंदर, और इस पानी के उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। यहाँ पर मैंने बासमती राइस ली है, आप सेला भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने इसे भिगो दिया था और इसका जो भीगा हुआ पानी था वो हमने सारा निकाल दिया है, क्योंकि हमने यहाँ यखनी जो तैयार की है इसके अंदर हमने डालना है। ढक्कन इसलिए ढक दिया ताकि जल्दी से उबाल आ जाए। जैसे ही उबाल आए तो बस आपने जो राइस हैं वो यहाँ पर डाल देने हैं भीगे हुए, जो आप खाना पसंद करते हैं। आपके घर के जो भी राइस उस हिसाब से आपने पानी डालना है। और इसके बाद फिर मैंने शिमला मिर्च भी ली है यहाँ पर, तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ की शिमला मिर्च थी। अगर 2 ना हो तो फिर आप 1 बड़े साइज़ की शिमला मिर्च है तो वो ले लीजिए। और यहाँ पर इसको इस तरह चकोर क्यूब्स की तरह आपने कटिंग कर लेना है। चावल डालेंगे उसके साथ ही हमने यहाँ पर ये शिमला मिर्च भी डाल देनी है। गरम मसाला पिसा हुआ इसमें जाएगा 1 टीस्पून। बाकी नमक जो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चेक कर सकते हैं इसमें। तो इन सब चीज़ों को खूब अच्छा से यहाँ पर मिक्स करेंगे और यकीन बहुत ही लाजवाब बनते हैं। अगर आप मिर्चें थोड़ा कम रखना चाहते हैं तो हरी मिर्चें आपने सिर्फ 1 डालनी है इसके अंदर, क्योंकि जो हमने गरम मसाला डाला है उससे भी थोड़ी सी तेज़ी आती है। तो इस वजह से अगर बच्चों ने खाना है तो बिल्कुल आपने हरी मिर्च जो है सिर्फ 1 ही डालनी है या फिर नहीं डालनी, लेकिन डालें ज़रूर क्योंकि उसका फ्लेवर भी अच्छा लगता है इसमें। तो यहाँ पर राइस में हमारे जो उबाल आ चुका है। अब मैं इसे खुला ही पकाऊंगी, दरमियानी आंच मैंने रखी है। अब आ जाते हैं अपनी चिकन की तरफ। चिकन को हमने यहाँ पर फ्राई करना है। तो मैंने पैन के अंदर डाल दिया है ऑयल और इसके अंदर हम एक एक करके चिकन जो है ना हमने फ्राई करनी है।
और आप सोचेंगे चिकन तो अभी तक नहीं डाली, तो जनाब पहले हमने चिकन को फ्राई करनी है और इसको ऊपर से हमने गार्निश करना है। तो बस आपने एक एक करके चिकन इस तरह अलग अलग रखनी है, चिपकते हुए नहीं डालनी। तो बस यहाँ पर इसको मैं छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल चमचा आपने नहीं लगाना है चिकन में, क्योंकि चिकन नीचे जाके चिपक जाती है और थोड़ी देर के बाद ये चिकन अपनी जगह छोड़ देती है, तो आपको इसको पलटना मुश्किल हो जाता है। साथ साथ अब मैं राइस को भी चेक कर रही हूँ, क्योंकि पानी हमने इसका बस इसको ड्राई करना है, और जैसे पानी थोड़ा सा कम हो जाएगा उसके बाद मैं इसको दम पे लगा दूँगी। तो यहाँ पर जो है चिकन को अब देख रहे हैं, मैं आराम से यहाँ पर पलट रही हूँ, क्योंकि चिकन ने नीचे से जगह छोड़ दी। तो आपने डालते ही फ़ौरन नहीं पलटना है, बल्कि इसको 1-2 मिनट आपने देना है और उसके बाद फिर आपने इसको पलटना है। फिर यहाँ पर हम इसको खूब अच्छा सा गोल्डन कर लेंगे चिकन को, क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाएगी, छोटे क्यूब्स हैं ये। तो यहाँ पर जैसे इसका कलर बेहतरीन सा आ जाएगा तो बस अब हम इसको निकाल लेंगे और इसको रख देंगे एक तरफ। इसके साथ एक सॉस भी बनती है, और चावल आप देख सकते हैं मैंने दम पे लगा दिए थे, फ्राई के दौरान ही लगा दिए थे चिकन जब हम फ्राई कर रहे थे। ये देख सकते हैं हमारे राइस बहुत ही अच्छे तैयार हो चुके हैं। बस इसके अंदर कलर डालना मैं भूल गई थी, वो भी मैंने रखा हुआ था बना के, लेकिन आपने यहाँ पर जर्दे का कलर जो है ना हल्का हल्का सा ज़रूर डालना है। और उसके बाद फिर आप इसे डिश आउट करें। और डिश आउट किस तरह करना है, तो चलिए चलते हैं कि किस तरह आपने करना है। इस तरह आपने डिश में राइस निकाल लें, ऊपर आपने सारी चिकन इस तरह रख देनी है। और जो सॉस मैंने बनाई थी उस सॉस को मैं बता देती हूँ किस तरह बनाई है। उसमें जो है मैंने केचप ले लिया था 3 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून मैंने ले लिए थे इसमें चिल्ली गार्लिक सॉस। इन दोनों को खूब अच्छा सा मिक्स किया, और उसके बाद फिर आपने इस चिकन के ऊपर इस तरह लेयर लगा देनी है इस सॉस की। और यकीन करिए सॉस के साथ, चिकन के साथ और राइस का जो एक अपना फ्लेवर है ना, शिमला मिर्च और हरी मिर्च के साथ, गरम मसाले के साथ, बहुत ही लाजवाब बनता है। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।